दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शादी कार्ड के बारे में बताया कि अगर आपको शादी कार्ड बनाना है तो सबसे पहले उसमें क्या जरूरत पड़ती है, क्लिप आर्ट की जरूरत पड़ती है, बॉर्डर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अगर आपने बॉर्डर नेट से निकाल लिया, क्लिप आर्ट ट्रेस करके रख लिया, तो आप उसके आगे शादी कार्ड कैसे डेकोरेट करेंगे, कैसे बनाएंगे। और वैसे आप देखेंगे कि इसका जो मैटर होता है, शादी कार्ड का जो मैटर होता है, शादी कार्ड का मैटर हर ऑपरेटर के पास होता है, तकरीबन इस लाइन से जो जुड़ा हुआ है सबके पास होता है। वही सारे मैटर होते हैं, बार बार वही रिपीट किया जाता है, ठीक है ना। सिर्फ उसमें क्या किया जाता है, एलिमेंट जितने होते हैं, जो डेकोरेटिव एलिमेंट होते हैं शादी कार्ड के, जो क्लिप आर्ट होते हैं, उन्हीं के जरिए थोड़ा सा उसको उसका लुक चेंज कर दिया जाता है। बाकी मैटर वगैरह सब कुछ वही सेम होता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि शादी कार्ड नए सिरे से कैसे बनाएंगे। और हाँ, सबसे पहले जरूरी मैं ये समझता हूँ कि कई लोगों को मैं कमेंट देखता हूँ कि वो मेरी आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद में उनके सवालों का जवाब उसी वीडियो में ही होता है, लेकिन वो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पूरी वीडियो देखा करें, ताकि आपको सारी बातें एकदम डिटेल से आपको समझ में आ जाएं, तो आपको पूछने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो आप मेरी वीडियो पूरा देखा करें, और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फौरन अभी तुरंत कर लें सब्सक्राइब, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको टिप्स और ट्रिक्स में बताता रहूंगा। तो चलिए देखता हूं कि शादी कार्ड कैसे बनाएंगे पूरा नए सिरे से, है ना। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये एक शादी कार्ड है, अभी मैंने बनाया। इसका बॉर्डर देखेंगे, बॉर्डर किस तरीके से है। ये भी वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर बॉर्डर है। ये बहुत लाजवाब, बहुत खूबसूरत बॉर्डर है। अगर आप देखेंगे तो इसको कैसे किया गया, तो सबसे पहले आपको क्या करने की जरूरत है, जैसे आपके पास शादी कार्ड है, ठीक है ना, जैसे ये मान लीजिए शादी कार्ड है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका मेजर करना है, मेजरमेंट लेना है। अंदर वाला इसे ओपन करके, ये अंदर वाला पोर्शन जो है इसको आपको नापना है दोनों तरफ से। मैं mm में करता हूं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि चारों तरफ से कम 10 mm की गैपिंग छोड़ करके आप इसको नाप लीजिए। नापने के बाद आप जो उसी के अंदर अंदर जो है बॉर्डर बनाइए। हालांकि इस साइज का नहीं बनाया हमने, किसी दूसरे साइज का है ये, तो फिर भी मैं इसे आपको बता देता हूँ कि जैसे ये बना हुआ है आपका है, मैं mm में देखता हूँ कितना है mm, 160 225 mm का है ये। यहाँ पे करते हैं 160 225 mm, ऐसे बना लिए। और इसी के अंदर अंदर हमें ये बॉर्डर सेट करना होता है। अगर हम बॉर्डर कोई दूसरा लेते हैं तो बॉर्डर सेट करके आपको मैं दिखा चुका हूं कि कैसे बॉर्डर बनाएंगे, तो मुझे लगता है अब इसको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बॉर्डर ये बनाया इसी साइज का, मैं ये रख देता हूं। मेरी दूसरी वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो है ना, उसका मैं लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने बॉर्डर बनाने का तरीका मैंने दिखा दिया, और क्लिप आर्ट नेट से कैसे लेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे, वो सारी ट्रिक आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो इसको मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ, बाकी इसको अब हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाला। तो अब क्या किया, यहाँ पर ये इमेज लाके लगा दी, गणेश जी की इमेज जो है यहाँ पे लाके ऐसे लगा दिया। और भी बहुत सारी इमेजेस हैं, देख लीजिए। तो यहाँ हमने लगा लिया, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, श्लोक लिखा हुआ है। तो आप जो है इस तरीके से सर्च करेंगे ना, नेट पर भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा ये, ठीक है। वहां से आप टाइप कर सकते, देख करके टाइप कर सकते हैं। नहीं, मैं ये फाइल आपको दे दूंगा, आप उसमें से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो, नहीं तो आपके पास तो होगा ही, मुझे लगता है, ठीक है। यहाँ रख दिया, तो टाइप करने की जरूरत नहीं। और यहाँ ये जो जुमला है, ये मैंने देखा है कि ये तरह तरह का जुमला होता है। ये कहने का मतलब, ये जो सेंटेंस है, ये अलग अलग तरीके से लोग सेंटेंस लिखते हैं, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। मेरे पास यही है, तो मैं यही अक्सर चलाता रहता हूँ, ठीक है ना। परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, हालांकि आप इस फील्ड में है तो पता है आपको कि आपको हिंदी टाइपिंग आती होगी, तो आप हिंदी टाइपिंग इस तरीके से कर सकते हैं, परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से। फिर उसके बाद में ये मदर का नाम हो गया, श्रीमती अनीता एवं अमरनाथ चौरसिया, यहाँ श्री होना चाहिए, श्री अमरनाथ चौरसिया, अपने सुपुत्र, ठीक है, अपने सुपुत्र। बेटा है तो सुपुत्र, बेटी है तो सुपुत्री। चिरंजीव रोहित, ये चिरंजीव लिखा हुआ है, चार पे छोटी की मात्रा लगा के यहाँ बिंदी लगा देते हैं, कोई जीरो लगा देता है, इसका मतलब चिरंजीव होता है। ये पहले वाली वीडियो मैंने डिस्कस किया था इसके ऊपर, चिरंजीव, ठीक है। तो अब ये एक चीज आपको ये भी देखना है ना कि इसमें जो फॉन्ट आपको रखना है, थोड़ा सिलेक्टिव, अच्छा खूबसूरत फॉन्ट रखना है। और हर जगह अगर आप ध्यान दें तो ये कोशिश करना कि एक ही फॉन्ट हर जगह लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लीजिए ये हेडिंग हो गई थोड़ी सी, तो हेडिंग में थोड़ा सा चेंज कर दें, डिफरेंट फॉन्ट कर दें तो खूबसूरत लगेगा। जैसे ये वाला है, ये है, ये है, ये सारा सेम ही फॉन्ट है। आप देखेंगे ये कौन सा, भारतीय हिंदी 124, ये मैं बहुत यूज करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये वाला फॉन्ट। और ये है अब्बासी बिलाल करके है ये फॉन्ट, अब्बासी बिलाल,
ये भी फ़ॉन्ट मुझे बहुत पसंद है, ये भी अक्सर मैं छोटे-मोटे हेडिंग में यानी सब हेडिंग में मैं यूज़ करता हूँ। राज अनुराग फ़ॉन्ट है ये, और इसको संग और ये हाथ उठा करके यहाँ लगा दिया, और ये लड़के-लड़की जो तस्वीर है दूल्हे-दुल्हन की यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इधर अगर लड़का की शादी है तो लड़का की पहले लगाएंगे, लड़की की बाद में। अगर लड़की की शादी है तो लड़की की इमेज पहले लगाएंगे, लड़के की बाद में लगाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे ये आयुष्मती प्रिया यहाँ कर दिया, इसका एड्रेस हो गया, और लड़की का एड्रेस यानी लड़के का एड्रेस हो गया। फिर यहाँ लड़की का नाम, लड़की के मदर और फादर का नाम लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद में उसका एड्रेस हो गया। के मंगल परिणयोत्सव की मधुर बेला पर आपको सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारकर अपने आशीर्वचनों की मृदुल ज्योत्सना से नवयुगल का जीवन पथ आलोकित कर हमें कृतार्थ करें। तो इसको मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना करके यहाँ पर इसको सॉलिड कलर कर दिया, ब्लैक कर दिया, इस पे व्हाइट करके इसको रिवर्स में लगा दिया, और यहाँ पर ना एक डेकोरेटिव एलिमेंट लाके लगा दिया, यहाँ से लगा दिया। तो ये थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये देखने में प्यारा लग रहा है दोनों तरफ से। और भी बहुत सारे डेकोरेटिव एलिमेंट होते हैं, वो भी लगा सकते हैं आप। मैंने आपको दिखाया था, बहुत सारा है मेरे पास। ये कोरल 17 है, 17 का कलर कुछ इस तरीके से मेरे सिस्टम में आ रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हैं इस तरीके से भी बहुत सारे डेकोरेटिव एलिमेंट है, इसमें से भी लेकर के आप कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से मैंने बना दिया, और यहाँ पर लगा दिया एक ये डिवाइडर टाइप का फ्लावर है ना, फ्लावर है ये डिवाइडर टाइप का। यहाँ पे इसको एक डिवाइडर के रूप में लगा दिया, और यहाँ पर लिख दिया बाल मनुहार, लिखा है बाल मनुहार, और इसमें अलग टाइप का फ़ॉन्ट लगा दिया, अब्बासी गंगा लिखा हुआ है फ़ॉन्ट का नाम, इस टाइप का फ़ॉन्ट लगा दिया। बाकी आप देख लीजिए, ये ना अच्छा लगे तो और कोई फ़ॉन्ट ले लीजिए, ये फ़ॉन्ट ले लीजिए, ये अच्छा लगे तो ये ले लीजिए। ठीक है, बहरहाल जो भी हो। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा स्पेस खाली खाली सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हमने ये झूमर टाइप का लगा दिया, यहाँ पे लाके ये झूमर बना के लगा दिया। ये भी क्लिप आर्ट है, मैंने नेट से लिया था, ये भी दिखा चुका हूँ आपको कहाँ से कैसे लिया, कैसे ट्रेस किया। तो ये मैंने यहाँ पे झूमर लगाया, थोड़ी जगह भी फिल हो गई और खूबसूरती भी बढ़ गई इसकी, है ना। इस तरीके से आपका ये बनके तैयार हो गया, और इसको हम यहाँ करते हैं, और यही सेम बॉर्डर फिर ले लेते हैं। लेने के बाद अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ये इमेज लगा दिया, और ये श्लोक लिख दिया। आप देख रहे होंगे ये श्लोक मैंने लिख दिया, और फिर शुभ मांगलिक कार्यक्रम, शुभ मांगलिक कार्यक्रम यहाँ पे इसे लिख दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्लिप आर्ट में, ये वैवाहिक कार्यक्रम कुछ इस अंदाज में यानी कैलीग्राफी अंदाज में लिखा है। अगर आप चाहें तो ये वाला पोर्शन लेकर के आप लगा सकते हैं वहां पे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अलग अलग तरीके से सब कुछ लिखा जाता है, जैसे जहाँ का जो ट्रेडिशन होता है, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है कार्यक्रम होता है। कोई कुछ लिखवाता है तो कोई कुछ लिखवाता है, तो सबके अपने अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे सिलमायन लिखा गया, घुड़चढ़ी, शुभ विवाह। तो इसको किस तरीके से बना दिया गया, अब आप ये देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे एक बॉक्स बना दिया। ऐसे करने के बाद इसको हल्का सा इसे राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद अगर आप चाहें तो वही सेम बॉक्स बना दें, इतना ही बड़ा ले लें, कोई ज़रूरी नहीं है इतने बड़ा। और यहाँ पर इसको दे देते हैं 2 पीटी, 2 पीटी कर दिया। कंट्रोल क्यू करना है, कंट्रोल क्यू। इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो ये तरीका है, ये हल्का सा क्या करेंगे कि आप जो है इसे एक बॉक्स टाइप का बना लेके और इसको व्हाइट कलर कर दीजिए, इसका आउटलाइन हटा दीजिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। ये ढक गया, ये यहाँ पे मैंने इसे ढाक रखा है, ठीक है। और एक जो है सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे इसे लगा दिया, इसको ब्लैक कर दिया, ये ऐसे भी कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे ना करना चाहें, ठीक है ना, आप ना करना चाहें, आप एक काम कीजिए, यही भी ये हमने कंट्रोल क्यू कर दिया, कर्व कर दिया। फिर ये वाला शेप टूल ले लेंगे। शेप टूल से यहाँ पर इसे डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी डबल क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोनों को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ लिखा है ब्रेक कर्व, यहाँ पे हमने ब्रेक कर्व कर दिया और यहाँ से ऐसे कर दिया। और ये जो था यहाँ से हटा दिया, इसको भी ऐसे हटा दिया। अब जो है उसको पैच बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप ऐसे ही इसको उठा के ऐसे रख सकते। इसको ऐसे ही नहीं बल्कि इसको किसी डेकोरेटिव बॉक्स में भी इसको रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर ये सब बहुत पहले से बना हुआ था, इसलिए उसी में बना कर दिखा रहा हूँ। जैसे एक डेकोरेटिव बॉक्स है, जैसे ये हो गया, आप इसमें कर सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाला डिलीट करके यहाँ पर जो है वो इलस्ट्रेशन इमेज लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है ना,
तो ये जो है इलस्ट्रेशन इमेज है, इससे रिलेटेड जो यहाँ पे लिखा गया है इससे रिलेटेड यहाँ पे इमेज लगा देंगे, है ना। जैसे घोड़चढ़ी है, यहाँ पे घोड़े की फोटो लगा दिया, ठीक है ना। शुभ विवाह लिखा है, ये विवाह की फोटो इसे लगा दिया। यहाँ पे चाहे तो लड़के लड़की की भी फोटो एक साथ में माला डालते हुए वो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। और यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, इसकी तारीख लिख दिया, यहाँ पे ये प्रोग्राम हाईलाइट कर दिया और इसकी तारीख लिख दिया, ठीक है ना। ये बहुत पहले का बना हुआ है, लेकर के आप भी ऐसे लगा दीजिए, यहाँ से इसको भी उठा के लगा दिया इसे। एक क्लिप आर्ट ये बना रखा है, ये तो मैंने खुद ही बनाया था। एक क्लिप आर्ट बना दिया इस तरीके से एक पिलर बना दिया, पिलर में ऐसे इस तरीके से बना दिया और यहाँ पे दोनों वो लगा दिया, ठीक है ना। तो और इसमें राउंड में इसे लिख दिया मैंने। तो ये समझ लीजिए एक तरह से आपका ये हो गया विवाह स्थल। विवाह स्थल इस अंदाज में मैंने बनाया था। तो यहाँ पे उठा करके इसको ऐसे लगा देते हैं हम, और इसको एक ये झूमर टाइप का बना हुआ है, तो ये भी उठा करके ऐसे लगा देते हैं हम। सेंटर में लेने के लिए इसको ग्रुप कर लीजिए, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लिया, इसको सेलेक्ट रखते हुए इस बॉक्स को सेलेक्ट रखेंगे और सी कर देंगे, सेंटर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये लिखा हुआ है नोट बारात हमारे निवास स्थान से चलकर, तो यहाँ पे बॉक्स बना दिया, ये डेकोरेटिव एलिमेंट है, इसको लगा दिया यहाँ पे। बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया, लाके यहाँ पे रख दीजिए आप। ये दर्शना विलासी विनीत, ये दो चीज यहाँ पे लगा दिया, बाकी ये भी बनके तैयार हो गया। अब रह गया आपका ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन रह गया। अब इसको भी देखना पड़ता है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका ये इन्वेलप हो गया, इन्वेलप में देखिए इसमें विंडो बनी हुई है, तो विंडो के नाप लेकर के इतनी जगह छोड़ करके तब हमें कंपोज करना पड़ता है, इसके चारों तरफ लेना पड़ता है। ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, इसको पूरा नाप करके। और ये इसकी पैमाइश ले लीजिए, जैसे विंडो बनी हुई है इसकी पैमाइश ले लीजिए, यानी इसका मेजरमेंट, इसको सेंटर में करके इतनी जगह छोड़ करके चारों तरफ से आप लगा सकते हैं। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। हालांकि मैं इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया हूं, जो आपको कार्ड दिखाया मैंने ये किसी और कार्ड के हिसाब से बना हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए शुभ विवाह, कितना खूबसूरत है ये भी नेट से लिया था, इसको भी दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर उसकी तारीख दे दिया, शादी की तारीख दे दिया। यहाँ पर ये भी एक क्लिप आर्ट है, ठीक है। यहाँ पर RP होना चाहिए, यहाँ पे R लिख दीजिए, क्योंकि R से रोहित और प्रिया, ठीक है। और ये इस तरीके से नाम लिख करके, संग लिख करके ये हाथ वाला आइकन लगा दिया, और दोनों तरफ जो है इस तरीके से बना दिया, ये एक क्लिप आर्ट लगा दिया, इससे खूबसूरती बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जगह बच रही थी, तो मैंने ये फ्लावर का डिजाइन यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ भी जगह बच रही है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया ये बारात की इमेज लगा दिया, क्योंकि लड़के की शादी है तो यहाँ पे बारात की इमेज लगा सकते हैं। अगर लड़की को होती यहाँ पे डोली की फोटो लगा सकते थे, ठीक है। अब ये फादर का नाम, प्रेषक में फादर का नाम हो गया, यानी जो गार्जियन है गार्जियन का नाम, और एड्रेस हो गया, उसका फोन नंबर हो गया, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है, ये भी जो है क्लिप आर्ट है, ये मोर बना हुआ है, इसमें और अलग अलग तरीके के मोर बहुत तरीके के आते हैं, आप देखेंगे एक ढूंढेंगे कई मिल जाएंगे आपको। और आमंत्रण करके यहाँ पे लिखा गया है, ये भी क्लिप आर्ट है, सेवा में ये सब क्लिप आर्ट बनाया गया है, इस तरीके से बना करके यहाँ पे लगा दिया गया। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया नहीं आया, इससे आपको कुछ सीख मिली या नहीं मिली, ये सारी बातें आप मुझसे शेयर करेंगे, बताएंगे, और कुछ फीडबैक भी देते रहें कि मेरे वीडियो में क्या कमी रह जाती है, क्या ज़्यादती होती है, ये सारी बातें आप मुझे बताते रहिए, और आप जुड़े रहिए मेरे साथ में। अब चलते हैं, इसी के साथ मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक लिए शुक्रिया, थैंक यू।